अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब मैं एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव में आता हूँ। तो दुनिया में जितने मज़हब हैं इस वक्त, उसमें मोटा मोटा 3 मज़हब ऐसे हैं, 3 या 4 और भी होंगे, मैं नहीं जानता, जिसमें जो अभी ये कहा जाता है कि मीट ईटिंग जो है वो हिंसा है या वायलेंस है या ये गलत है या इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो उसमें हिंदुइज़्म है और फिर बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म, ये 3 मज़हब हैं जो सामने नज़र आते हैं। और इनकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका आई थिंक मैक्सिमम 15% होगी। एनीवेज, चलो उस बहस में हम नहीं जा रहे। तो सबसे बड़ा जो है उसमें हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म में आप देखिए कि यहीं से एग्जांपल आपको देता हूँ। कोई स्क्रिप्चर आपको पढ़ने को, मैं ऋग्वेदा बोलने को नहीं बोल रहा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऋग्वेदा, मनुस्मृति, इन सब में, रामायण, महाभारत, इसमें आपको जो जो नोबल और इलाइट लोग हैं, जो इसके नोबल कैरेक्टर्स हैं, जो इसमें अच्छा रोल जो प्ले कर रहे हैं इन सब में, रामायण में, महाभारत में, और इसके अलावा ऋग्वेदा में, मनुस्मृति में साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं श्राद्ध के बारे में। अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब होता है, गोमेध यज्ञ का क्या मतलब होता है, और जो अतिथि किसी के घर आता है, गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो उसे गोमेध क्यों कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगी। इसमें लोग डिफेंड करने की कोशिश करते रहें, लेकिन वो दे कांट डिफेंड, इट्स अ हार्ड रियलिटी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 क्या, एक ही, वो इंटरलिंक्ड हैं, वो ही मैं आपके सामने, हाँ 2 हैं, मैं आपके सामने जो है पेश कर देता हूँ। एक ये है कि राजा दशरथ हैं, वो शिकार पर निकले हैं। शिकार पर निकले हैं तो शिकार पेड़ों का तो होता नहीं, जानवरों का होता है। उन्होंने तीर चलाया है श्रवण के ऊपर, हाथी का बच्चा समझकर। तो अगर वो इमोरल है या इररिलीजियस है, अधार्मिक है, तो क्यों किया है ऐसा? और कौन कर रहा है? जिसे हिंदू धर्म में भगवान कहा जाता है, उसका जो पिता है वो ये काम कर रहे हैं। फिर आगे चलिए, मेरी किसी के साथ इस बारे में बात होती, वो कह रहे तभी उनको जो है, उनको अपने बेटे की जुदाई सहनी पड़ी अगर उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो वही गलती फिर आगे जाके राम क्यों कर रहे हैं? हिरण का शिकार करना है, हिरण पर तीर चलाया है। अगर रस्सी फेंकते या लाठी फेंकते, मैं समझता कि उनको गिराना एक पर्पज़ है कि हिरण को गिरा के पकड़ लेना है, लेकिन वो तो मारने की बात है। तीर तभी चलाया जाता है जब मारना होता है। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। या कोई अगर कहना चाहे कि सब गलत है, झूठ है, तो वो उसकी अपनी दिस इज हिज और हर ओन विल। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद आप जैनिज़्म को ले लीजिए। उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम वो थोड़ा और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हम फसल भी नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जानवरों को मारना पड़ता है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो मारने पड़ते हैं, तब जाके हम फसल उगा सकते हैं। तो फसल कोई और उगाएगा, हम तो बिज़नेस कर लेंगे। बिज़नेस की फील्ड में वो चले गए और उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया। वो बिज़नेस के लिहाज से, पैसों के लिहाज से मजबूत हो गए। लेकिन वो आप किसी और से करवाएं, वो जो पाप है, जिसको आप पाप समझते हैं, वो पाप आप किसी और से करवाएं या खुद करें, बात एक ही है। वो किया आप ही के लिए गया है। वो जो खाना आपके लिए, जो भी फूड्स बनाए गए हैं, चाहे प्लांट सोर्स हैं, वो भी आप ही के लिए बनाए गए हैं, किसी और के लिए नहीं है। जो आपके पास आए हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर वो अधार्मिक है तो उस अधार्मिकता में आप चाहे ना चाहे, जैसे भी समझिए, आप उसमें शरीक हैं। और बुद्धिज़्म की मैं बात करूँगा। बुद्धिज़्म में आप देख सकते हैं कि म्यांमार में जो कुछ पिछले कुछ सालों से जारी है, तो ये कौन सी अहिंसा है जिसमें इंसानों को मार दिया जाए, इंसानों को बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाए, मार दिया जाए, और जानवरों के बारे में कहा जाए कि हम हिंसा नहीं चाहते, हम जो है किसी पशु पर क्रूरता नहीं कर सकते। इंसान पर क्रूरता कर सकते हैं जो लेडर है जानवरों की, इंसानों की, जो भी दुनिया में है, उसके लेडर में सबसे टॉप पर जो है, उसको आप मारने में कोई बुराई, आपको बिल्कुल भी कोई दर्द तकलीफ कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता, और यहाँ आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और उधर आप उसका गुणगान करें, तो वो ये डबल स्टैंडर्ड भी नहीं चल सकता। तो और बाकी इसके अलावा और जितने मज़हब हैं उनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सिखिज़्म है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ आप खाओ या ना खाओ, दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। बाकी जितने भी मज़हब हैं, किसी में भी, इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी मैं जानता हूँ, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, इस्लाम है, उनमें आपकी ऊपर डिपेंड करता है। आप खाना चाहते हैं तो खाइए, नहीं खाना चाहते तो कोई आप पर कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है। तो ये है एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव।